बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक गांव सोनपुर में एक दूध वाला रहता था। नाम था भोला राम। गांव छोटा था, लोग मेहनती थे और एक दूसरे का दुख सुख बांटकर जीते थे। मगर भोला राम अलग किस्म का आदमी था। उसकी गायें और भैंसें अच्छी थीं, रोज खूब दूध देती थीं। लेकिन भोला राम कभी संतुष्ट नहीं होता। गांव वाले उसे अक्सर कहते, भोला राम, भगवान ने तुझे इतना दूध दिया है, रोज इतना मुनाफा कमाता है, फिर क्यों हमेशा और ज्यादा की सोचता रहता है? अरे रामलाल, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना अच्छा। आज तक कोई कभी पैसों से संतुष्ट हुआ है क्या? भोला राम को लगा कि अगर वो दूध में थोड़ा पानी मिलाकर बेचे तो मुनाफा दुगुना हो जाएगा। वो रोज सुबह गाय भैंस का दूध निकालता और आधे घड़े में पानी मिलाकर गांव वालों को बेच देता। शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ। अरे वाह, भोला राम के गायों का दूध तो बड़ा सफेद और मीठा है। भोला राम मन ही मन, मूर्ख हैं सब, इन्हें क्या पता कि इनके बच्चे दूध नहीं पानी पी रहे हैं। धीरे धीरे भोला राम के पैसे बढ़ने लगे। वो नए कपड़े पहनने लगा, घर में पक्की दीवारें बनवा लीं, मगर लालच कभी कम न हुआ। कुछ दिनों बाद गांव की महिलाएं शिकायत करने लगीं। गौरी, हमारे बच्चों के पेट में दर्द रहता है, दूध में वो ताकत नहीं रही। रामलाल, हाँ, गाय का शुद्ध दूध पी पी के तो बच्चा पहलवान बनता है, पर अब तो सब बीमार पड़ रहे हैं। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि इसमें दूध वाले की ही चाल है, मगर भोला राम बड़ा चालाक था। अरे ये तो गाय भैंस के चारे का दोष है। बरसात में चारा गीला हो जाता है, इसलिए दूध भी हल्का हो गया है। गांव वाले फिर चुप हो जाते। एक दिन भोला राम ने सोचा, अगर मैं दूध में आधा पानी मिलाता हूँ और किसी को पता नहीं चलता, तो क्यों न 3/4 पानी मिला दूं, और अगर दही, मक्खन, घी सब भी ऐसे बनाऊं तो 4 गुना मुनाफा होगा। वो दूध में और ज्यादा पानी मिलाने लगा, दही में आटा मिलाने लगा, घी में आलसी का तेल मिलाने लगा। धीरे धीरे लोग परेशान होने लगे, बच्चों की सेहत बिगड़ने लगी। बुजुर्ग कहते, ये दूध वाला अब गांव को बर्बाद कर देगा। एक दिन गांव के मुखिया जी ने सोचा कि दूध की जांच करनी चाहिए। उन्होंने भोला राम को बुलाकर कहा, भोला राम, कल सुबह हम सब तेरा दूध यहीं पंचायत चौपाल में तौलेंगे और देखेंगे, अगर दूध शुद्ध हुआ तो तू सबसे बड़ा ईमानदार कहलाएगा। भोला राम घबरा गया। भोला राम मन में, अगर दूध की जांच हो गई तो सब भेद खुल जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। रात को भोला राम ने सोचा कि पंचायत वाले दूध छककर देखेंगे तो उसमें पानी का पता चल जाएगा, लेकिन अगर वही दूध उनकी गायों से निकलते हुए दिखा दे तो कोई शक नहीं करेगा। उसने अपनी भैंस को ज्यादा नमक वाला चारा खिला दिया ताकि उसका दूध और पतला लगे। सुबह वो बोला, मुखिया जी देखिए, ये है मेरी भैंस, दूध कितना हल्का है, इसमें मेरा क्या दोष? गांव वाले भोले थे, उन्होंने मान लिया। उसी रात भोला राम सोया तो उसे सपना आया। सपने में एक सफेद दाढ़ी वाले साधु प्रकट हुए। भोला राम, लालच का फल कभी मीठा नहीं होता। अगर तूने ये धंधा जारी रखा तो भगवान तुझे जरूर सजा देंगे। भोला राम नींद में ही हंस पड़ा। साधु महाराज, ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। मैं तो दूध बेच बेच कर गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। सपने की बात सच होने लगी। कुछ दिनों बाद उसकी भैंसें बीमार पड़ गईं। दूध निकलना बंद हो गया। गांव वाले दूध लेने दूसरे गांव से आने लगे। भोला राम को नुकसान होने लगा। वो परेशान होकर बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भोला राम की भैंसें बीमार पड़ गई थीं। दूध निकलना लगभग बंद हो गया। गांव वाले अब पास के गांव रामपुर से दूध लेने लगे। भोला राम की रोजी रोटी पर ताला लग गया। भोला राम गुस्से में, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है, सब मेरी कमाई छीन ली। कुछ दिन तो वो नुकसान सहता रहा, लेकिन उसका लालच चैन से बैठने वाला कहाँ था। उसने सोचा, अगर गाय भैंस दूध नहीं दे रही तो मैं कहीं और से दूध खरीद कर बेचूंगा और उसमें पानी मिलाकर दुगुना मुनाफा कमाऊंगा। भोला राम रात में चोरी छिपे दूसरे गांव से दूध लाता और उसमें पानी मिलाकर बेच देता। गांव वालों को शक तो हुआ, लेकिन वो उसे रंगे हाथ पकड़ नहीं पाए। अरे ये कैसा दूध है, एकदम फीका और बेस्वाद। हाँ, और मक्खन जमता ही नहीं। गांव वाले फिर पंचायत के पास शिकायत करने पहुंचे। गांव के मुखिया जी ने गुस्से में कहा, भोला राम, अब तेरी चालें बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। कल सुबह तुझे पूरे गांव के सामने दूध निकाल कर दिखाना होगा, और अगर तू पकड़ा गया तो तुझे गांव से निकाल दिया जाएगा। भोला राम डर गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। भोला राम मन में, अगर मैं पकड़ा गया तो बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे कुछ करना होगा। वो शहर गया और वहां से एक सफेद पाउडर ले आया जो असल में बहुत नुकसानदेह था। अब वो दूध में पानी मिलाकर उसमें वो पाउडर डाल देता।
दूध गाढ़ा और मीठा लगता। गांव वाले खुश हो गए। वाह, आजकल का दूध तो और भी स्वादिष्ट है। हाँ, मक्खन भी खूब जमता है। भोला राम मन ही मन हंस पड़ा। ये तो और आसान है, अब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। उसी रात फिर वही सफेद दाढ़ी वाले साधु उसके सपने में आए। भोला राम, तुझे चेतावनी दी थी, अब तू जहर बेच रहा है। बच्चों की जान खतरे में है। अगर तू नहीं रुका तो इस बार तेरा सर्वनाश होगा। भोला राम हंसते हुए बोला, अरे बाबा, सपने में डराने से क्या होगा? गांव वाले तो मेरा दूध पीकर खुश हैं। कुछ दिनों बाद गांव के बच्चों को बीमारियां होने लगीं। किसी को उल्टी होती, किसी को पेट दर्द, किसी को बुखार। गांव वाले परेशान होकर डॉक्टर बुलाने गए। डॉक्टर ने जांच की और कहा, ये सब दूध की वजह से हुआ है। दूध में कोई मिलावट है। गांव वाले सन्न रह गए। सबका शक सीधा भोला राम पर गया। गांव वाले भोला राम के घर पहुंच गए। भोला राम, तूने बच्चों की जान खतरे में डाल दी। तू शैतान है। मेरी बेटी 3 दिन से बीमार है। अगर उसे कुछ हुआ तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। गांव वाले उसे पकड़कर पंचायत में ले आए। पंचायत ने दूध की जांच करवाई। उसमें पाउडर और जहरीली मिलावट पाई गई। भोला राम, तू गांव वालों का खून चूस रहा था। तुझे इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। गांव वालों ने नारा लगाया। भोला राम चोर है। भोला राम धोखेबाज है। भोला राम घबराकर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब से शुद्ध दूध ही दूंगा। लेकिन गांव वाले मानने वाले कहाँ थे? तेरे लालच ने बच्चों की जान जोखिम में डाल दी। तुझे सजा मिलेगी। पंचायत ने फैसला सुनाया। भोला राम को 1 महीने तक गांव से निकाल दिया जाएगा। वो न दूध बेच सकता है, न कोई कारोबार कर सकता है। भोला राम रो रो कर बोला, मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब मैं सुधर जाऊंगा। गांव से निकाले जाने के बाद भोला राम शहर चला गया। वहां उसने फिर वही चालें शुरू कर दी। पानी मिलाना, पाउडर डालना, नकली घी बनाना। लेकिन इस बार भगवान ने उसे आखिरी बार चेतावनी नहीं दी। कुछ ही दिनों में उसके दूध पीने वाले कई लोग बीमार पड़ गए। पुलिस ने जांच की और भोला राम को गिरफ्तार कर लिया। भोला राम अब जेल की सलाखों के पीछे था। अरे, ये वही दूध वाला है ना जिसने बच्चों को बीमार किया था? अब यहाँ पानी मिलाकर दूध बेचना। हाँ हाँ हाँ। भोला राम शर्म से सिर झुका लेता। जेल में बैठा भोला राम सोचता, काश मैंने लालच न किया होता। थोड़ा बहुत मुनाफा ही कमाता, लेकिन इज्जत से जीता। भोला राम जेल की सलाखों के पीछे उदास बैठा था। पहले वो पैसे, कपड़े और सुख सुविधाओं से घिरा हुआ था, लेकिन अब फटे कपड़े पहने जेल का सादा खाना खा रहा था। भोला राम मन ही मन, मैंने अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी लिख दी। लालच के चक्कर में मैंने सब कुछ खो दिया। उसके पास समय बहुत था सोचने का। वो हर रात उन बच्चों को याद करता जो उसके दूध से बीमार पड़ गए थे। एक दिन जेल में गांव का मुखिया जी उससे मिलने आया। भोला राम, तुझे देखकर अफसोस होता है। तू मेहनत से, ईमानदारी से भी अच्छा जीवन जी सकता था, लेकिन तूने लालच चुना। भोला राम आंसू बहाने लगा। मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। अब समझ आया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इज्जत ही सबसे बड़ा धन है। मुखिया जी ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। जब जेल से बाहर निकलना तो सही रास्ता चुनना। 1 साल की सजा काटने के बाद भोला राम जेल से बाहर आया। अब उसका घर खाली हो चुका था। भैंसें मर चुकी थीं और गांव वाले उससे दूर रहते थे। वो अकेला बैठकर सोचने लगा, अगर मैंने ईमानदारी से दूध बेचा होता तो आज मेरे पास सब कुछ होता। अब मेरे पास सिर्फ पछतावा बचा है। एक दिन जंगल के रास्ते जाते समय उसकी मुलाकात उसी सफेद दाढ़ी वाले साधु से हुई जो सपने में आया करते थे। भोला राम, अब तो तुझे समझ आ गया होगा कि लालच का अंजाम क्या होता है। हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने धन कमाया, लेकिन सुख और सम्मान खो दिया। साधु मुस्कुराए। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो अब ईमानदारी से काम कर, दूसरों की मदद कर, तभी तुझे सच्ची शांति मिलेगी। भोला राम ने ठान लिया कि अब वो कभी धोखा नहीं देगा। उसने पास के गांव से एक गाय खरीदी और खुद मेहनत करके उसका दूध निकालने लगा। वो दूध बिना मिलावट के गांव में बेचने लगा। पहले लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे सबने देखा कि अब उसका दूध सच में शुद्ध है। गांव वाले फिर से उससे दूध लेने लगे। अरे, इस बार दूध में तो मक्खन भी जम रहा है। हाँ, और बच्चों की सेहत भी सुधर रही है। अब भोला राम सिर्फ दूध बेचकर ही पैसा नहीं कमाता था, बल्कि गरीब बच्चों को रोज मुफ्त में 1 गिलास दूध भी पिलाता था। बेटा, दूध पियो, ताकतवर बनो। तुम्हारे लिए ही तो ये गाय पाल रहा हूं।
बच्चे मुस्कुराते और कहते, धन्यवाद भोलाराम काका। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। कुछ महीनों बाद पंचायत ने सभा बुलाई। भोलाराम, तूने अपनी गलती सुधारी और अब गांव की सेवा कर रहा है। हम सब ने तुझे माफ कर दिया है। गांव वाले ताली बजाने लगे। आज भोलाराम सच में दूध वाला नहीं बल्कि गांव का सेवा वाला बन गया है। भोलाराम अब संतुष्ट था। वो रोज सुबह गाय का दूध निकालता, बच्चों को देता और शुद्ध दूध बेचकर जो थोड़े पैसे कमाता उसी में खुश रहता। वो अक्सर गांव वालों से कहता, भाइयों, याद रखना, ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा धन भी सुख देता है। लालच का धन कभी सुख नहीं देता। गांव वाले उसकी बात सुनकर सिर हिलाते और कहते, सच कहा भोलाराम ने। धीरे धीरे भोलाराम का नाम फिर से गांव में सम्मान से लिया जाने लगा। अब लोग अपने बच्चों को उदाहरण देते हुए कहते, बेटा लालच मत करना, देखो भोलाराम काका का क्या हाल हुआ था। बच्चे भी समझ जाते कि ईमानदारी ही सच्चा रास्ता है।